Hello students, this is RP सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद RP सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 8 लेते हैं। इसका टॉपिक है पोलिनोमियल्स। एवरी टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल हैज़ ए कोफिशिएंट, जैसे कि इन x³ + 5x² - 7x - 3। कोफिशिएंट ऑफ x³ is 1, coefficient of x² is 5, coefficient of x is -7 and coefficient of x0 is -3। x0 1 होता है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर ये पोलिनोमियल गिवन है, इसमें कोफिशिएंट देखना है। x³ का कोफिशिएंट क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1x³ + 5x² प्लस -7x प्लस -3। तो यहाँ पर x³ से जिस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है वह उसका कोफिशिएंट होगा। तो x³ की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, इसका मतलब x³ का कोफिशिएंट 1 हो गया। x² की मल्टीप्लाई जिस नंबर से हो रही है वह उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर x² की मल्टीप्लाई 5 से हो रही है, तो इसका कोफिशिएंट 5 हो गया। इसी प्रकार x की मल्टीप्लाई -7 से हो रही है, तो x का कोफिशिएंट -7 हो गया। लास्ट में है -3, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि -3 × x⁻0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। तो ये 1 हो गया। 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3 ही आएगा। तो यहाँ पर x की पावर 0 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 -3। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पर px x में पॉलिनोमियल है, 2x⁻9 - 3x⁻6 + 4x⁻3 + 2x + 7। तो यहाँ पर टर्म ऑफ हाईएस्ट पावर इज 2x⁻9। हाईएस्ट पावर वाली टर्म 2x⁻9 है एंड द पावर ऑफ द x इज 9, और यहाँ पर x की पावर 9 है। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 9। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 9। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि नंबर्स होते हैं, यहाँ पर 7 है। अगर कोई पॉलिनोमियल इस तरह से है 7 -2 5 11, तो इनकी डिग्री 0 होगी, हमेशा 0 होगी, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर बताया जा चुका है कि -3 इसको हम -3 × x⁻0 लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री 0 हो गई। एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। अगर जीरो पॉलिनोमियल इस तरह से है तो इसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। ट्राई योरसेल्फ। राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। यहाँ पर पॉलिनोमियल है, इनकी डिग्री हमें लिखनी है। x⁻6 - x⁻4 + 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर 6 है, इसलिए इसकी डिग्री 6 हो गई। 2 - y⁻4 - y⁻3। यहाँ पर y वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए इसकी डिग्री 4 हो गई। 2 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × x⁻0 या y⁻0, तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है, तो इसकी डिग्री 0 होगी। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। पॉलिनोमियल है, हमें कोफिशिएंट ऑफ x² देखना है। पहला पॉलिनोमियल है 4 - x² + x, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 + -1 x² + x। x² के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब हम 1 मान सकते हैं, और साथ में माइनस भी है, तो ये -1 हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि x² की मल्टीप्लाई किस नंबर से हो रही है, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई -1 से हो रही है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया -1।
हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये मान सकते हैं। 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, यही टर्म बचेगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो ये 0 आएगा। यहाँ पर 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x है, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। प्लस ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4 में हो रही है, तो इसका 4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। जिन पॉलिनोमियल्स में केवल वन टर्म होती है उनको मोनोमियल्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं 5x 3 माइनस का 9y स्क्वायर। 5x ये भी एक टर्म है, 3 ये भी एक टर्म है, माइनस का 9y स्क्वायर ये भी एक टर्म है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं मोनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। जिन पॉलिनोमियल्स में दो टर्म होती हैं, जैसे कि x + 2, ये पॉलिनोमियल बाइनोमियल होगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है x, दूसरी टर्म है 2। नेक्स्ट है बाई पावर 10 + 1, यहाँ पर एक टर्म तो बाई पावर 10 हो गई और दूसरी टर्म 1 हो। यहाँ पर ये भी बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है। पहली टर्म हो गई x⁻3, दूसरी टर्म हो गई माइनस का x, तो ये भी बाइनोमियल है। पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। इसके एग्जाम्पल हैं x² + 2x + 4। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, x² एक टर्म, 2x दूसरी टर्म, 4 तीसरी टर्म। इसी प्रकार से t4 + t + 3, यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, तो ये दोनों एग्जाम्पल ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम पॉलिनोमियल की डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करेंगे। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसके एग्जाम्पल है 3x - 1 एक पॉलिनोमियल है, 2 - y दूसरा पॉलिनोमियल है। पहले 3x - 1 में x वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। 2 - y वेरिएबल है, इसकी पावर भी 1 है, इसलिए ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। 4x² + 9 ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, सो degree of this polynomial is 2. So due to this polynomial is also called quadratic polynomial. A polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. जिस polynomial की डिग्री 3 होती है वह क्यूबिक होता है। 2x³ + 2x + 1 ये x में polynomial है, इस polynomial की डिग्री 3 है, इसलिए ये क्यूबिक polynomial हो गया। y³ - 1 यहाँ भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ट्राई योरसेल्फ। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट है y³ + 1, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, इसलिए ये बाइनोमियल हो गया। तो पहला तो हो जाएगा ये बाइनोमियल। पावर 3 है, इसलिए क्यूबिक हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल बाइनोमियल भी है, क्यूबिक भी है। दूसरा 2x² + 3x - 1, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, इसलिए ट्राइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया। थर्ड है z², एक ही टर्म है, तो मोनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पर फोर्थ में 9x³, एक ही टर्म है, इसलिए मोनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसलिए क्यूबिक हो गया।
नेक्स्ट है बाई प्लस 1, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है इसलिए लीनियर हो गया। यहाँ पर x² प्लस √3 2 टर्म है, 2 टर्म से बाइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पर 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स की वजह से पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है इसलिए क्यूबिक हो गया। नेक्स्ट है 6 माइनस y², 2 टर्म हैं बाइनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक। 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल। यहाँ पर डिग्री 1 है, z की डिग्री 1 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है इसलिए लीनियर। यहाँ पर 4x एक टर्म है इसलिए मोनोमियल, डिग्री 1 है इसलिए लीनियर। इस तरह से हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इन सभी पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाइड कर लिया। लेट अस नो व्हाट वी हैव लर्नड। अब हम इसमें देखेंगे कि हमने अभी तक क्या सीखा। मार्क एज राइट और रोंग। राइट रोंग हमें इसमें मार्क करने हैं। पहला क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ x² इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट 4 है तो हमें देखना है कि x² का कोफिशिएंट क्या 4 है। हम देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि 5x³ प्लस माइनस का 4x² प्लस 3, इस तरह से लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि x² की जो मल्टीप्लाई है वो माइनस के 4 में हो रही है, केवल 4 में नहीं हो रही है, तो इसलिए x² का कोफिशिएंट प्लस का 4 नहीं होगा, माइनस का 4 होगा, तो ये रोंग हो गया। सेकंड क्वेश्चन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x² इज़ 2। तो हमें मालूम है जो वेरिएबल की पावर होती है वह पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई, तो ये राइट आंसर हो गया। थर्ड है 2x³ प्लस 1 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फोर्थ है कोफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल √5x प्लस 1 इज √5। तो x का कोफिशिएंट मतलब x की किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई √5 से हो रही है, इसलिए इस पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट √5 हो गया और ये राइट आंसर होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।